हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं स्पॉटिंग एरर्स की। अभी ये हमारा पहला वीडियो है और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस भी हमारे स्पॉटिंग एरर्स पर आने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम ये वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस भी इसके बाद आती रहेंगी। इन वीडियोस के अंदर स्पॉटिंग एरर्स के हम जो कंसेप्ट्स हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसको बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके जितने भी एरर्स के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जिन भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपको आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो नाइदर और नॉर पर बेस्ड है। तो जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको नाइदर और नॉर के बारे में पता होना चाहिए कि नाइदर और नॉर जो है वो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो जितने भी बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन सबको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे चार होते हैं। एक होता है नाइदर नॉर, एक होता है आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। अब जब भी आप किसी भी सेंटेंस में इनमें से किसी को देखें तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पहला रूल इनके साथ जो फॉलो करता है वो ये करता है कि आपको हमेशा इनके साथ सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को रखना चाहिए। सेम रैंक के स्ट्रक्चर रखने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं नाइदर के बाद कोई नाउन रख रहा हूं तो नॉर के बाद भी मुझे नाउन ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं नाइदर के बाद कोई सेंटेंस लिख रहा हूं तो नॉर के बाद भी मुझे सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं नाइदर के बाद कोई एडजेक्टिव लिख रहा हूँ तो मुझे नॉर के बाद भी एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। यानी कि मतलब जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनका सबसे पहला रूल यही फॉलो करता है कि उन्हें हमेशा उनके साथ सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं तो उनके साथ अगर कभी भी आप नाउन्स को रखते हैं तो याद रखें कि वहाँ पर जो भी वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। यानी कि मतलब नाइदर के साथ अगर एक नाउन लिखा हुआ है और नॉर के साथ एक नाउन लिखा हुआ है और वर्ब को आप अगर यहाँ लिख रहे हो तो ये वर्ब अकॉर्डिंगली नॉर के आनी चाहिए, ना कि नाइदर के साथ जो नाउन लिखा है उसके साथ। यानी कि मतलब नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। अगर इनके साथ दो नाउन लिखे हुए हैं तो बाद वाला नाउन ही हमेशा सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि वो वर्ब के नियरेस्ट होगा। बाद वाला नहीं, ये भी नहीं कह सकते, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा। जो भी वर्ब के नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है। तो बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ आपको ये दो रूल याद रखने पड़ते हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। नाइदर द मैनेजर, नाइदर के साथ द मैनेजर लिखा हुआ है, नॉर के साथ हिज असिस्टेंट्स लिखा हुआ है। पहला रूल क्या कहता है कि जो नाइदर है, नाइदर के साथ अगर नाउन लिखा हुआ है तो नॉर के साथ भी नाउन ही लिखा होना चाहिए। तो पहला रूल तो ये फॉलो करता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि नाइदर के साथ एक नाउन लिखा है और नॉर के साथ एक नाउन लिखा है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे वर्ब के नियरेस्ट कौन सा नाउन है। तो वर्ब के नियरेस्ट नाउन हमारा असिस्टेंट्स है, इसलिए हमने वॉज को हटाकर यहाँ पर क्या करना चाहिए, वर करना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लगाया जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आया होगा।